अन्यंगसेओ, नमस्ते, हेलो। ये है मेरा नया व्लॉग। मैं आज जा रही हूँ इंडिया से बाली, लगभग 14 घंटा सफ़र करके। लेकिन एयरपोर्ट पहुँचने से पहले हम लोग एक पास ही मॉल गए थे, जहाँ पे जाके मैंने अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया और टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग गए थे अमीनिया, जो कोलकाता का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है बिरयानी का। उधर जाके हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था। पहले था ये फ़िश कबाब, उसके बाद हमने मटन बिरयानी मंगवाई थी। सारा कुछ खाने में बहुत टेस्टी था। खाना शाना खा लिया था, क्योंकि यही आखिरी रात था मेरे फैमिली के साथ। ये रही मेरी फैमिली, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था। मेरे को टिकट मिल गई है, बोर्डिंग पास। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। दिस इज़ कोलकाता एयरपोर्ट एंड यू कैन सी, ऐसे ना कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे अल्फ़ाबेट्स बनी हुई होती है बंगाली की। सो नाउ आई एम गोइंग, सी यू। मेरी फ़्लाइट ना रात के 12:45 को थी, इसीलिए काफ़ी सुनसान लग रहा था एयरपोर्ट। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चले गए थे सारा अपना प्रोसेस क्लियरेंस करवाने के बाद। और पता नहीं ऑपरेशनल रीजंस की वजह से मेरी फ़्लाइट थोड़ी डिले भी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे वहाँ पे 2 अच्छे लड़के मिल गए थे जिनसे मैं बात कर रही थी। उनमें से एक मेरे साथ एक्चुअली मलेशिया भी जा रहे थे। जाके मैंने अपनी सीट ले ली थी। ऑफ कोर्स मैंने विंडो सीट बुक किया था, क्योंकि मैं हमेशा वही करती हूँ। मेरे को विंडो छोड़ के और किसी भी सीट में बैठने का कोई मज़ा नहीं आता था। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ रात का सीन कैसा होता है। मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है और मैंने ये वाला नेल्स करवाया है। और जो अभी जो क्रू थी, शी सेड दैट माय नेल्स लुक गुड, सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। अभी फ्लाइट छोड़ने में काफ़ी टाइम है, सो आई विल वेट। ये वाली जर्नी भी काफ़ी लंबी होगी मेरी, सो आई होप टू एंजॉय इट। मैं फ़्लाई कर रही थी मलेशिया एयरलाइंस से, और काफ़ी अच्छा था इनका फ़्लाइट, क्योंकि इनमें ऑन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ वाईफाई भी था। और चार्जिंग पोर्ट भी बिल्कुल सीट के सामने था। और खाना गाइस बहुत ज़बरदस्त था, कसम से। मैंने हिंदू मील बुक किया था एंड द फूड वाज सो गुड। फिर खाना शाना खा के मैं रात का अंधेरा एंजॉय करते करते आखिर में सो गई थी थोड़ा सा। लेकिन जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका था मैंने किया था, क्योंकि मुझे असल में बहुत पसंद है इसे विंडो से नज़ारा देखना। फिर जब मेरी आँख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं लैंड कर चुकी थी अपने लेओवर, जो कुआलालंपुर मलेशिया में है। उधर का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था गाइस। फाइनली लैंडेड, आई एम सो टायर्ड। कुआलालंपुर एयरपोर्ट में मेरा टोटल 8 घंटे का लेओवर था। और पूरा रात जर्नी करने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था और मैं एक्सप्लोर भी कर रही थी अच्छे से। मेरे को बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन तब मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते एक कैप्सूल होटल की तलाश में चली गई थी दूसरे बिल्डिंग पे, वो भी मेट्रो लेके। मुझे पता नहीं था कि मैं ठीक से पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आई टुक द चांस। गाइस क्या ही बताऊँ मेरा क्या हालत है। मैं होटल के चक्कर में ढूंढते ढूंढते कोई दूसरी बिल्डिंग आ गई हूँ मेट्रो उतर के। अगर मैं खो गई इधर तो प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स। दूसरे बिल्डिंग जाने के बाद मुझे एक दूसरा होटल मिला था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था। इसलिए मैं वापस से मुड़ के दूसरी तरफ जा रही थी कैप्सूल होटल में। कैप्सूल होटल में जाने के बाद मुझे इतना आराम मिला गाइस। भले ही छोटा था, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा था। मैंने 3 घंटे के लिए बुक किया था और उधर वाईफाई से लेके मोबाइल चार्जिंग तक का सब कुछ था। मैं बहुत खुश थी। और फिर मैंने उधर थोड़ी देर नैप भी कर लिया था, ताकि मुझे और टायर्डनेस फील ना हो। 2 घंटा सो के अभी 11:15 बज रहे हैं मलेशिया का टाइम से। मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। डोंट माइंड, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ क्योंकि मैं सोई हुई हूँ और मैं काफ़ी टायर्ड हूँ। तो हाँ, ऐसे मैं लग रही हूँ बस। इसके बाद मेरी जर्नी थी सीधा बाली तक, DPS एयरपोर्ट तक। फिर हमारे प्लेन ने उड़ान भर लिया था और मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सोने का, ताकि मैं बाली में एकदम टायर्ड होके ना पहुँचूँ। इस वाली फ़्लाइट के लिए मैंने हिंदू मील नहीं चूज़ किया था, बल्कि मैंने चूज़ किया था एक मलेशियन डिश, जिसमें सांबाल, राइस, एग और चिकन का कॉम्बिनेशन था। और गाइस मैं बताती हूँ आप लोगों को, आउट ऑफ ऑल द प्लेन्स आई हैव टुक दिस ईयर एंड माय प्रीवियस ईयर्स, मलेशिया एयरलाइंस इज़ द बेस्ट सर्विस। खाना भी अच्छा, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी अच्छा, सब कुछ इतना अच्छा था। गाइस काफ़ी मुश्किल के बाद हम बाली पहुँच चुके हैं। ये क्या ही बोलूँ, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है ये वीडियो देख के। नाउ शो यू अराउंड बाली। मैं एक ही ब्लॉग लगाऊंगी सिर्फ। खैर अभी हम होटल तक जाएंगे, उसमें भी 2 घंटा लगेगा। बाली एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, क्योंकि उसमें बहुत सारी कल्चरल चीज़ें एडेड थी, जैसे उनके मूर्तियाँ, उनके फार्मर्स और भी बहुत कुछ। और बाली में उतरते ही मेरे साथ हादसा हो गया था। मेरे पास जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पुराना है, तो मैं जो ऑटोमेटेड इमिग्रेशन है उधर जाने लगी थी, लेकिन उधर से मुझे रिजेक्ट कर दिया और फिर मुझे मैनुअल में जाना पड़ा, जिससे मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो गया।
मेरा बहुत वक्त ये सब करके ज़ाया हुआ और उसके बाद मेरा बैग भी मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन खैर सारी मुश्किलों का सामना करके हमने एक ग्रैब बुक किया था। गाइस, अगर आप लोग बाली जा रहे हो ना, प्लीज़ प्लीज़ डाउनलोड कर लेना ग्रैब ऐप को। ये बहुत सस्ती होती है और आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विस देती है। मैंने बाली में सिर्फ यही यूज़ किया है और एकदम बहुत सिटी जैसा ही लग रहा था सब कुछ एयरपोर्ट से निकलने के बाद। इट वॉज़ वेरी नाइस। और जो राइड थी मेरे एरिया तक वो पूरा 1 घंटे का था इस एयरपोर्ट से। आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग बट आई हैव रीच्ड माई एयरबीएनबी। मैं एक बाद में आप सबको टूर दूँगी और मैं रेडी हो गई हूँ पहले दिन के लिए। एंड सी यू गाइस सून। बाय बाय। वेट फॉर द नेक्स्ट बाली व्लॉग।